Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on binomial distribution. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. यूटिलाइज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन to solve elementary engineering problems. So let's see the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know how to find probability using binomial distribution method. आज हम जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सॉल्व करना सीखने वाले हैं वो भी हमारा एग्ज़ाम्पल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है. ओके, इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज़ करना है. ओके, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसका यूज़ किस तरह से करना है ये आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. तो आपको सभी को पता है कि हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है. ओके, तो आज का हमारा एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ 30% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस आर डिफेक्टिव. क्या कहा गया है? यदि 30% जो बल्ब्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो क्या है? डिफेक्टिव है. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 बल्ब्स सिलेक्टेड. पूरा जैसे कि टोटल परसेंटेज कहा जाए, इसका मतलब कि 100%. ओके, उसमें से उन्होंने कहा है कि जो 30% बल्ब्स हैं वो कैसे हैं? वो डिफेक्टिव है. तो हमें क्या करना है? किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? आउट ऑफ 4 बल्ब्स सिलेक्टेड. उसमें से कितने बल्ब सिलेक्ट किए गए हैं? कितने बल्ब जो है वो ट्रायल के लिए लिए गए हैं? 4. ओके, तो इसका मतलब 4 क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ट्रायल, जो कि हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. ओके, और जो 30% ऑफ द बल्ब्स कहा गया है कि वो डिफेक्टिव है, वो क्या है आपका? वो किसकी वैल्यू दी हुई रहती है? वो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. जैसे कि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है? हेड आता है या फिर टेल आता है. तो अगर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताना है, तो हम क्या लिखते हैं? 1/2 करते हैं. ओके, वैसे ही यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? जो कि बल्ब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 30% कैसे है? डिफेक्टिव है. ओके, तो जो स्मॉल p रहता है वो यहाँ दिया हुआ है 30%. ठीक है. तो इसे अगर हमें परसेंटेज हटाना रहता है तो हम क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं परसेंटेज साइन के बदले. ओके, तो 0 0 यहाँ से कैंसल. ये हो जाएगा 3/10, जो कि क्या हो जाएगा? 0.3. इसका मतलब कि p की वैल्यू क्या हो गई है? p इक्वल टू 0.3. ओके, p इक्वल टू हो गया है 0.3. अब हमें p मिल चुका है तो हम इससे q फाइंड कर सकते हैं. q किस तरह से फाइंड करते हैं हम? 1 - p करके. ओके, इक्वल टू 1 - 0.3. 1 में से हमने 0.3 को माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा? 0.7. ओके, q इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 0.7 आ गया. ये हमें q की वैल्यू मिल गई है.
उसके बाद अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है ये आउट ऑफ 4 बल्ब सिलेक्टेड, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जो हम 4 बल्ब सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल हमारा क्या है यहाँ पर स्मॉल n 4 दिया हुआ है। ओके, और क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, पहले कहा गया है 1 इज़ डिफेक्टिव। ठीक है, जो हमने 4 सेलेक्ट किए उसमें से क्या है 1 इज़ डिफेक्टिव, एक कैसा है डिफेक्टिव है, डायरेक्टली बोल दिया कि 1 इज़ डिफेक्टिव। इसका मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब r इक्वल टू 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है r इक्वल टू 1। फर्स्ट वाले में कहा गया है 1 इज़ डिफेक्टिव, इसका मतलब हो गया कि r की वैल्यू क्या है 1। तो हम सभी को P ऑफ r का फॉर्मूला पता ही है, जो हो जाता है NCR इंटू P रेज़ टू द पावर r इंटू Q रेज़ टू द पावर n माइनस r। ओके, तो देखिए जब 1 इज़ डिफेक्टिव कहा जाए, इसका मतलब कि r की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। ओके, तो हमें P ऑफ 1 फाइंड करना है, यहाँ पर n क्या है हमारा 4 है, C एज इट इज़, r की जगह हम लिखेंगे 1 इंटू P हमने अभी फाइंड किया था, P की हमें वैल्यू मिली है 0.3, r की वैल्यू रखेंगे पावर में 1 इंटू Q की वैल्यू है 0.7, n की वैल्यू है 4 माइनस r की वैल्यू है 1। ओके, इसके बाद मैंने आप सभी को कैलकुलेटर में ये किस तरह से पुट करते हैं, एंटर करते हैं, ये सिखाया है। 0.3 रेज़ टू द पावर 1 रहा, तो इसका मतलब क्या होता है 0.3 ही होता है। ओके, इंटू जैसे का वैसा हम क्या करेंगे, Q लिख देंगे 0.7, पावर में है 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। ओके, इसे एज इट इज़ कैलकुलेटर में क्या करना है, आपको एंटर करना है। ओके, तो कैलकुलेटर का यूज़ करना सभी लोग सीखेंगे, और फिर हम इसका डायरेक्टली क्या लिखेंगे आंसर, तो ये आ जाता है 0.4116। ओके, मैंने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि किस तरह से कैलकुलेटर का आपको यूज़ करना है। ओके, तो वो वीडियो को ध्यान से देखकर कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखने के बाद में यहाँ पर फिर से चेक करेंगे कि आपका आंसर यही सेम आ रहा है या नहीं। तो अभी हमने सिर्फ एक ही पोर्शन फाइंड किया कि 1 इज़ डिफेक्टिव। ओके, बट बी पार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि है एट द मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। ये जो एट द मोस्ट लिखा है, इस वर्ड का मीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, एट द मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2 डिफेक्टिव है। 2 आर डिफेक्टिव पढ़कर यह नहीं समझना है कि सिर्फ 2 ही डिफेक्टिव है। क्या कहा गया है, एट द मोस्ट, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा। एट द मोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव है, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, अब जब हम P ऑफ R का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब P ऑफ R का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर हमें R के लिए क्या करना पड़ता है, P ऑफ R के लिए हमें 0 के लिए भी फाइंड करना है, 1 के लिए भी फाइंड करना है, और 2 के लिए भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर
आर की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर 3 बार क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 बार P ऑफ R का फॉर्मूला अप्लाई करना है। R इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मतलब हो सकता है का मतलब क्या है, ये वर्ड ही वैसा दिया है, एट द मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। सपोज यहाँ पर बल्ब है तो वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिफेक्टिव होंगे, 2 डिफेक्टिव होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही डिफेक्टिव हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी डिफेक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है इस केस में, आपको P ऑफ R इक्वल टू 0 फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा P ऑफ R इक्वल टू 1 और फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा हमें P ऑफ R इक्वल टू 2। ओके, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। सिर्फ ओनली P ऑफ R इक्वल टू 2 फाइंड करेंगे क्या, नहीं, जब भी एट द मोस्ट आएगा सिंपल वे में और जो भी नंबर लिखा रहेगा तो उसके पहले वाले सारे नंबर्स ले लेना। ओके, हाँ, और उनको प्लस कर देना। तो यहाँ पर अब P ऑफ R का क्या करिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो P ऑफ R का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो उस फॉर्मूले में अब हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, NCR रहता है। तो R की जगह भी क्या आएगा, 0 इंटू P रेज टू द पावर R की जगह 0 Q रेज टू द पावर N माइनस R। सब में पहले हमने सिर्फ किसके लिए अप्लाई किया, सब में पहले हमने 0 के लिए अप्लाई किया, प्लस का साइन। अब हम R की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC1 इंटू P रेज टू दी पावर R। तो R की जगह है 1 इंटू Q रेज टू दी पावर N माइनस R। तो N माइनस R मतलब N माइनस 1। R की वैल्यू हमें रखना है 1 प्लस NCR, R की जगह अब रखेंगे 2 इंटू P रेज टू दी पावर 2 इंटू Q रेज टू दी पावर N माइनस 2। ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर जो हमारे पास N, P और Q की वैल्यू है उन्हें भी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो N इक्वल टू हमारे पास है 4, P इक्वल टू है 0.3 एंड Q की वैल्यू है हमारे पास 0.7। ओके, N को रिप्लेस किया 4 से, 4C0 इंटू 0.3 रेज टू दी पावर 0, 0.7 रेज टू दी पावर 4 माइनस 0। N की वैल्यू हमने 0 रखा, सॉरी N की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 पुट कर दिया, माइनस 0 जैसे कि वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है, प्लस N की जगह फिर से 4, C1 इंटू 0.3 रेज टू दी पावर 1 इंटू 0.7 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस N की वैल्यू है 4। अब 4C2 इंटू P की वैल्यू 0.3 रेज टू दी पावर 2, Q की वैल्यू है 0.7, N की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 जैसे का वैसा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हो जाएगा, 4C0 एज इट इज ही रहेगा इंटू, वैसे तो सभी को पता है किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये जो 0.3 रेज टू दी पावर 0 है इसको हम डायरेक्टली यहाँ 1 लिख सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो
0.3 रेज़ टू द पावर 0 भी कैलकुलेटर में एंटर कर सकते हो, इनटू 0.7 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 0 4, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 4c1 एज इट इज़ लिखेंगे, इंटू 0.3 रेज़ टू द पावर 1, इसका मतलब कि वो क्या होगा 0.3 ही रहेगा। 0.7 का पावर है 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 को हम कर देंगे अब यहाँ पर सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 4c2 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.7, 4 माइनस 2 क्या होता है 2, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर फिर से क्या करूँगी, कैलकुलेटर में एंटर करूँगी। पहले फर्स्ट वाला टर्म एंटर करना। ओके, जैसे कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैलकुलेटर में किस तरह से करना है, उसी तरीके से इसे सॉल्व करना और इसका आंसर लिखना फर्स्ट ब्रैकेट का ओनली। तो ये मिलेगा 0.2401, सिर्फ ओनली फर्स्ट ब्रैकेट का, प्लस का साइन, फिर सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो ये मिलेगा 0.4116, प्लस फिर थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, तो ये मिल जाएगा 0.2646। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.9163। ठीक है, तो एट द मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9163। कभी भी आपका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। ओके, और एट द मोस्ट वर्ड का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एट द मोस्ट 3 कहा गया, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिफेक्टिव हो सकते हैं, उससे ज़्यादा होंगे क्या, नहीं। ओके, तो ये बिल्कुल उसी टाइप के एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिस के लिए है, इन्हें आप लोग को सॉल्व करना है। तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on binomial distribution method. Thank you.